प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका द्वितीयो भाग के अष्टमः पाठः सुवचनानि के MCQ प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य के साथ उपस्थित हूँ। यह MCQ प्रश्नोत्तर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इन MCQ प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझकर उसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 7वीं कक्षा के पाठ 8 सुवचनानि के MCQ प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य। निर्देश: अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। यहाँ निर्देश दिया गया है कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। पहला प्रश्न: सर्पाः किम पिबन्ति? सांप क्या पीते हैं? जलम, पवनम, धूमम, अग्निम। तो बच्चों, पाठ के अनुसार यहाँ सही विकल्प होगा दूसरा विकल्प ख नंबर पवनम। पाठ में दिया है सर्पाः पवनम पिबन्ति। दूसरा प्रश्न: शुष्केः तृणेः के बलिनः भवन्ति? सूखे तृणों से या घास फूस से कौन बलशाली होते हैं? मूषकाः, सर्पाः, नराः, वनगजाः। तो पाठ में दिया है कि सूखे घासों से जंगली हाथी बलशाली होते हैं। तो सही विकल्प होगा चौथा विकल्प घ नंबर वनगजाः। तीसरा प्रश्न: कीदृशः नरः पंडितः भवति? कैसा मनुष्य पंडित होता है? क्रियावान, धनवान, बलवान, स्थूलवान। इसमें होगा पहला विकल्प क नंबर क्रियावान, क्योंकि पाठ में ऐसा आया है कि यह क्रियावान स पंडितः। चौथा प्रश्न: स्वयं के विकसन्ति? स्वयं कौन विकसित होते हैं? खुद कौन विकसित होते हैं? धनानि, गुणाः, बलम, फलानि। इसमें होगा दूसरा विकल्प ख नंबर गुणाः। बच्चों, कहा गया है कि यदि आपके अंदर गुण है तो गुण को विकसित करने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं विकसित होता है, उसे छिपाया या दबाया नहीं जा सकता। इसलिए सही विकल्प होगा ख नंबर गुणाः। पांचवा प्रश्न: केन कलहम कृत्वा नरः कदापि सुखी न भवति? किससे कलह कर या किससे झगड़ा कर मनुष्य कभी सुखी नहीं होता? धनेन, नरेन, मित्रेन, बलेन। इसमें होगा तीसरा विकल्प ग नंबर मित्रेन, कि मित्र से कलह करके मनुष्य कभी सुखी नहीं होता। छठा प्रश्न: केन कार्याणि सिद्धयन्ति? कार्य किससे सिद्ध होते हैं? मनोरथेन, चिंतनेन, धनेन, उद्यमेन। तो इसमें होगा चौथा विकल्प घ नंबर उद्यमेन। उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम। परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होता है। पहला विकल्प में है मनोरथेन, मतलब मन की इच्छा से। तो सिर्फ सोचने से या मन में इच्छा मात्र से तो कार्य सिद्ध नहीं होता। दूसरा में है चिंतनेन, सिर्फ चिंतन करने से भी कार्य सिद्ध नहीं होता। और तीसरे में है धनेन, सिर्फ धन से भी कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए चौथा विकल्प सही है उद्यमेन, परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं। सातवां प्रश्न: सर्वदा कीदृशं ब्रूयात्? हमेशा कैसा बोलना चाहिए? असत्यम,
सत्यम, प्रियम, अप्रियम। तो बच्चों हमेशा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा विकल्प ख नंबर सत्यम सही होगा। 8वां प्रश्न, कीदृशम वचनम न ब्रूयात, कैसा वचन नहीं बोलना चाहिए? सत्यम, प्रियम, सत्यम अप्रियम, सत्य प्रियम। अब यहां देखिए बच्चों, जो विकल्प दिया है, पहला कहा सत्यम, कैसा वचन नहीं बोलना चाहिए? क्या सत्य वचन नहीं बोलना चाहिए? नहीं, सत्य वचन बोलना चाहिए। तो फिर क्या प्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए? नहीं, प्रिय वचन भी बोलना चाहिए। तीसरे विकल्प में कहा सत्यम अप्रियम, मतलब सत्य लेकिन वह सुनने में अप्रिय लगे, क्या ऐसा वचन बोलना चाहिए? नहीं, सत्य और अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए। तो यही विकल्प सही है, तीसरा विकल्प ग नंबर। चौथे विकल्प को भी देख लीजिए, इसमें कह रहा है सत्य प्रियम, जो सत्य है और प्रिय है, तो सत्य और प्रिय वचन तो बोलना ही चाहिए। प्रश्न में कह रहा था कैसा वचन नहीं बोलना चाहिए, इसलिए तीसरा विकल्प सही होगा, सत्यम अप्रियम। इसको जब आप संधि विच्छेद करेंगे, अभी देखने में लग रहा है सत्यम अप्रियम, लेकिन जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सत्यम जोड़ अप्रियम। सत्यम मतलब सत्य और अप्रियम मतलब जो प्रिय नहीं हो, अर्थात कठोर या अप्रिय। 9वां प्रश्न, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे के स्वयं न प्रविशन्ति, सोए हुए सिंह के मुख में कौन स्वयं प्रवेश नहीं करते? बालकाः, नराः, बालिकाः, मृगाः। तो देखिए, सोए हुए सिंह के मुख में प्रवेश तो स्वयं कोई नहीं करते, इसमें से जो दिया है कोई प्रवेश नहीं करता, लेकिन पाठ के अनुसार आपको देखना है, यहां होगा मृगाः। वैसे भी सिंह और मृग में बड़ा कोऑर्डिनेशन होता है, बड़ा, चूंकि सिंह मृग का शिकार करता है, जानवरों का शिकार करता है, तो पाठ में कहा गया कि परिश्रम करने से सफलता मिलती है, जैसे कि सिर्फ सोए हुए सिंह के मुख में स्वयं जानवर प्रवेश नहीं करते। तो सही विकल्प होगा चौथा विकल्प घ नंबर मृगाः। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, के शास्त्र चिंतकाः, कौन शास्त्रों के चिंतक कहे गए हैं? पाठकाः, पाचकाः, नर्तकाः, क्रीडकाः। तो इसमें होगा पाठकाः, पहला विकल्प क नंबर। 11वां प्रश्न, सत्यम प्रियम इति पदस्य शुद्धम संधि छेदम किम। अभी अभी मैं बताया हूं, देखिए विकल्प को, सत्य जोड़ मप्रियम, सत्यम जोड़ प्रियम, सत्यम जोड़ अप्रियम, सत्य मप्री जोड़ यम। तो इसमें होगा तीसरा विकल्प सत्यम जोड़ अप्रियम, ग नंबर सत्यम जोड़ अप्रियम, ये सही है। 12वां प्रश्न, सिंहस्य इति पदे का विभक्ति प्रयुक्तः। सिंह, सिंहस्य इस पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो यहां प्रश्न कर रहा है कि सिंहस्य इति पदे का विभक्ति प्रयुक्त नहीं, प्रयुक्ता होगा, आ की मात्रा छूट गया है, तो इसमें हो जाएगा चौथा विकल्प घ नंबर षष्ठी। जैसे बालकस्य होता है वैसे ही सिंहस्य। 13वां प्रश्न, कृत्वा इति पदस्य शुद्धम प्रकृति प्रत्ययम किम। कृत्वा इस पद का शुद्ध प्रकृति प्रत्यय क्या है? क्री जोड़ कत्वा। देखिए उच्चारण पहले विकल्प का भी वही होगा, दूसरे का भी वही होगा, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। क्री जोड़ त्वा है, यहां है क्री जोड़ त्वा, क के नीचे री है। तीसरे में है क्री जोड़ कत्वा, चौथे में है क्री जोड़ कत्वा। अब
तीसरे और चौथे विकल्प का उच्चारण एक जैसा हो रहा है, जैसा कि पहले और दूसरे का हो रहा है, लेकिन बारीकी से देखना है कि दोनों में अंतर क्या है और कौन सही है। क के नीचे जो री है उस क्री का अर्थ होता है करना, और क के नीचे जो र की मात्रा है और दीर्घ ई है, बड़ी ई है, उसका अर्थ होता है खरीदना। इसलिए यहां होगा तीसरा विकल्प ग नंबर क्री जोड़ कत्वा, ये सही विकल्प होगा। कृत्वा, कृत्वा का अर्थ हुआ करके, किसी भी कार्य को करके, संपादित करके, संपन्न कर। 14वां प्रश्न, सुप्तस्य सिंहस्य इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम। सुप्तस्य सिंहस्य, यहां दो पद है, सुप्तस्य और सिंहस्य। पूछ रहा है कि इत्यनयोः पदयोः, इन दोनों पदों में से विशेष्य पद क्या है। बच्चों कई बार पूछता है विशेषण, कभी पूछता है विशेष्य, इसलिए आपको प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। यहां प्रश्न में पूछ रहा है विशेष्य पद, न कि विशेषण। तो देखिए विकल्प को, सिंहस्य, सुप्तस्य, सिंहः और सुप्तः। तो यहां होगा सिंहस्य, सुप्तस्य हो गया विशेषण और सिंहस्य हो गया विशेष्य। पूछ रहा है विशेष्य पद। इस पाठ का 15वां एवं अंतिम प्रश्न, हरिनाह इति पदस्य समानार्थक पदम किम। हरिनाह इस पद का समानार्थक पद क्या है। समानार्थक मतलब पर्यायवाची पद क्या है। गजाः, अश्वाः, मृगाः, व्याघ्राः। तो इसमें होगा तीसरा विकल्प ग नंबर मृगाः। मृगाः और हरिनाह दोनों का अर्थ एक ही होता है। प्यारे बच्चों, यदि आप चाहें तो इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर अभ्यास कर सकते हैं, और आपकी सुविधा के लिए मैं अलग से उत्तर दे दिया हूं। इन उत्तरों के माध्यम से आप अपनी जांच भी खुद कर सकेंगे और आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।